मित्रों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई बार ऐसे शब्द सुनने में आते हैं ज्योतिष में कि आपकी कुंडली में मार्केश चल रहा है या मार्केश की दशा चल रही है। तो पहले तो ये बड़ा सा विचित्र लगता है कि व्हाट इज़ मार्केश, व्हाट इज़ किलर, क्या मार्केश का अर्थ क्या होगा। तो लीजिए, मार्केश के बारे में, हालांकि ये ऐसा एक विषय है जिस पर अमूमन लोगों को डराया ही जाता है। डराया इसलिए जाता है क्योंकि पंडितों द्वारा पैसे लूटने होते। तो क्या मार्केश की व्याख्या है वो पहले समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये कौन सा प्लैनेट कौन सी कुंडली में ये मार्केश साबित होगा। कई प्रकार के दोष है जो थोड़ा बहुत ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं भी रखते, उनको भी पता है कि पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, मंगल दोष होता है, राहु से जो दोष होते हैं, फिर शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है जो, फिर शनि की महादशा होती है। तो कई प्रकार के अलग अलग दोष है जिसमें व्यक्ति को डराया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि आपकी कुंडली में मार्केश चल रहा है। तो कई बड़े बड़े उपाय हो जाते हैं, 1,00,000-1,50,000 तक के, फिर पूजाएँ हो जाती है, मगर फल उसका कुछ नहीं होता। जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन मार्केश के बारे में डरा करके जो पैसे लूटे जाते हैं वो पर्टिकुलर वो प्लैनेट मार्केश नहीं भी होता कई बार। अब ज्योतिष में जिनको थोड़ी सी रुचि है उनको पता है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 12 राशियाँ होती है। उसमें दूसरा और 7वां भाव जो मारक भाव बताया गया है, और तीसरा, छठा, 8वां और 12वां ये भी त्रिक भाव बताए गए हैं। मार्केश वैसे तो सुनने में ही बड़ा सा विचित्र और बेवत्स सा लगता है कि कैसे ये होगा, क्या सचमुच में मार डालेगा। देखिए, मार्केश का अर्थ ये नहीं होता कि आपको मार डालेगा, मगर वास्तविक जो कुंडली होती है उसमें अगर मार्केश चल रहा है तो ये नहीं कि वो मार डालेगा, मगर रोग का आना, फिर पैसा फंसना, नौकरी धंधे का ठप हो जाना, तो ये एक प्रकार से मार्केश ही है। अगर सोसाइटी में, पूरे समाज में आपकी कोई गणना नहीं करता या फिर जो मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो ये एक मार्केश ही है, ऐसा मेरा मानना है। और अलग अलग लगन है, उसके अलग अलग रूल है। मान लीजिए 1 नंबर का लगन है मेष लगन, उसमें उसका स्वामी मंगल होता है, और दूसरा और 7वां भाव उसमें शुक्र की राशि हुई। तो शुक्र इस लगन में, जी हाँ, मार्केश हुआ, और वो लग्नेश का शत्रु भी है। तो जब भी मगर कुंडली में स्थिति शुक्र की अच्छी हो, नवमांश में इसकी स्थिति अच्छी हो, तो फिर इसका फल जो है वो वैरी करता है, ये नुकसान कम करता है। और उसकी महादशा आ जाए और एग्जॉल्टेड है, अच्छा है, तो ये करोड़पति भी कर सकता है, अच्छा कोई बेनिफिट दे सकता है। मान लीजिए 2 नंबर की कुंडली है वृष लगन की, तो दूसरे भाव में 3 नंबर राशि हुई, यानी बुध इसका स्वामी हुआ। अब क्या ये मार्केश होगा? देखिए, दूसरा भाव तो मारक है, मैंने बताया, मगर इसकी दूसरी राशि बुध की 5म भाव में आ गई, यानी 5म भाव त्रिकोण का भाव होता है, तो ये मार्केश नहीं होता। अब आगे 3 नंबर की बात करते हैं। तो 3 नंबर का लगन यानी दूसरे भाव में कर्क राशि आती है, तो क्या चंद्र मार्केश होगा? इसमें फिर चंद्र का नक्षत्र और चंद्र की स्थिति देखनी होगी, मगर 90% ये मार्केश ये भी नहीं होता। फिर अगर मिथुन लगन है तो इसमें मंगल मार्केश होता है, और इसमें मंगल की स्थिति देखी जाती है। अगर मंगल अच्छा पोजीशन में है तो ये इसका मारक वाला जो पार्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। फिर 4 नंबर का लगन है, उसमें दूसरे भाव में
5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि आती है, जिसका लॉर्ड सूरज होता है। तो सूरज मार्केश नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा से ये मैत्री रखता है। और आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो चंद्र होता है वो सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और आपस में बड़ी ही मैत्री है। फिर आगे सिंह लगन में आ जाइए, तो दूसरे भाव में बुध राशि होती है, बुध की राशि होती है कन्या राशि। तो ये भी 99% मार्केश नहीं होता। फिर छठे में आ जाइए सिंह राशि, सिंह लगन की, तो इसमें शनि होता है और 7वें का भी लॉर्ड शनि होता है। तो हाँ, डेफिनेटली ये मार्केश होता है, क्योंकि इस लगन में शनि जो है वो अकारक होता है। उसका जो मैत्री है सूरज से शनि की, वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे कन्या लगन में मैंने बताया दूसरे भाव में तुला राशि होती है, ये भी मार्केश नहीं होता। शुक्र बुध से मैत्री रखता है। और फिर दूसरे अगर इस कन्या लगन में देखें तो इसमें मंगल मार्केश होता है, क्योंकि ये इसकी राशि अतिरिक्त भाव में होने की वजह से ये मंगल इसमें मार्केश होता है। अब आगे तुला लगन की बात करते हैं, तो तुला लगन में, इस लगन में शनि योग कारक होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं शनि जो है बेनिफिट वाला होता है। दूसरे भाव में 8 नंबर होता है मंगल की राशि। और फिर एक राशि उसकी केंद्र में होती है, मगर ये भी 90% मारक वाला रोड इसका नहीं होता, क्योंकि फिर इसमें स्थिति देखी जाती है मंगल की, तो ये स्थिति अच्छे से क्लियर होती है कि मंगल मार्केश होगा कि नहीं। मगर मंगल थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ है इस लगन में, तो ये मार्केश होता है। फिर आगे 8 नंबर का लगन होता है, उसमें दूसरे भाव में जो 9 नंबर की राशि होती है, जिसे सेजिटेरियस साइन कहा जाता है, सेजिटेरियस साइन, वो इसका बृहस्पति इसका लॉर्ड होता है। बृहस्पति से बड़ी ही भारी मैत्री होती है मंगल की, तो ये भी मारक नहीं होता। अब फिर ये लग्नेश का मित्र हो और राशियाँ इसकी 6, 8, 12 में हो, तीसरे में हो, दूसरे में हो, सप्तम में हो, तो इसका मारक वाला रोल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसकी महादशा अगर कोई मार्केश है, जैसे मान लीजिए सिंह लगन है, उसमें शनि है, उसकी ढैया है 7.5 है और महादशा होती है, वो थोड़ी सी अकारक होती है अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो। आगे बात करते हैं धनु लगन की, तो दूसरे और तीसरे भाव में शनि की राशि होती है, डेफिनेटली मार्केश होता है। शनि इसका इतनी गाढ़ मैत्री नहीं होती बृहस्पति और शनि की, हालांकि एक ही भाव में इकट्ठे बैठ जाए तो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, वो कभी बात करूँगा। तो 9 नंबर तक मैंने बताया आपको, 1 से लेकर 9 नंबर तक। कोई बीच में छूट गया, मुझे पता है कि मीन लगन तक जाना था। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरे पार्ट में कर दूंगा, मगर दूसरे इसी एपिसोड में मार्केश के रिलेटेड उपाय बताऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा और आप ज्योतिष को अच्छे से जान सकेंगे। और किसी भी पंडित के या ऐसे जो लोग हैं कि लाखों रुपए के उपाय बताते हैं, लाखों रुपए के स्टोन पहनाते हैं, जिससे और भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो ये आपको नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कीजिएगा। तो ज्योतिष में अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, हालांकि सिखा तो नहीं सकता मैं, मगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ये सब नाम पर, केमद्रुम दोष वगैरह जो जितने भी अवयोग हैं, इनके नाम पर जो लोगों को उल्लू बनाया जाता है, लूटा जाता है, उससे आप बच सकते हैं, पैसे आपके बचा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।